नमस्कार जी, राम राम। नए वर्ष की सभी लोगों को राम राम। और मैं चाहूंगा कि मैथ्स में इस साल आपका इंटरेस्ट 4 गुना बढ़ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक आयोक्यम का क्वेश्चन। तो इन अ ट्राइंगल एबीसी द मीडियन एडी डिवाइड्स बीएसी इन द रेशियो 1:2. एक्सटेंड एडी टू ई सच दैट ईबी इज परपेंडिकुलर टू ए बी होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर कुछ करेक्शन है, परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा, है ना। गिवन दैट b इज इक्वल टू 3, b इज 4, फाइंड द इंटीजर नियरेस्ट टू bc का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो एक बार रफ स्केच बना लेते हैं। तो मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ ट्राइंगल एबीसी का। ठीक है, रफ स्केचेस में हो सकता है साइड लेंथ बड़ी ज्यादा कम ज्यादा हो, तो वो बाद में देख लेंगे अपन, है ना। तो दिस इज योर पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ट्राइंगल एबीसी मीडियन इन्होंने बोला है, मीडियन की बात करी है। थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं मीडियन। ठीक है, चलो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका मीडियन है। ओके, तो मीडियन एडी डिवाइड्स बीएसी। अच्छा, बीएसी ये वाला साइड है, रेशियो 1:2, तो यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल आपका 2 थीटा हो जाएगा, है ना। सही है ना। 1:2 मतलब एक एंगल छोटा, दूसरा एंगल उसका डबल। ठीक है, एक्सटेंड एडी टू ई, एक्सटेंड एडी। अच्छा, मीडियन एडी को एक्सटेंड किया है टिल ई। ठीक है, सच दैट ई बी इज परपेंडिकुलर, ई बी बोला है इसने, ई बी इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ए बी। कुल परपेंडिकुलर टू ए बी। गिवन दैट b इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसने साइड लेंथ बोला है कुछ कुछ। b इज इक्वल टू 3, ये लंबाई 3 है, b इज इक्वल टू 4। ठीक है, फाइंड द इंटीजर। अच्छा, मीडियन है तो ये लंबाई बराबर हो जाएगा, और ये बीसी का स्क्वायर, इस साइड लेंथ का स्क्वायर अपने से पूछा गया है ना। ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने थोड़ा पढ़ रखा है, अगर आपको पता है ना, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो फिर उसका भी इलाज है अपने पास। अगर आपको पता है कि जैसे यहाँ पर कोई साइड होती है और वो एक पर्टिकुलर रेशियो में बेस को डिवाइड करती है, तो वहां पर लगता है एमएन थ्योरम, है ना। तो एमएन थ्योरम जो है क्या होता है, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। एमएन थ्योरम ये होता है कि मान लो दिस रेशियो है ना, यहाँ पर लिख दूं बी डी डिवाइडेड बाय सी डी, है ना, दिस अपॉन दिस, ये आपका m/n होता है। ठीक, और ये जो वर्टिकल एंगल के जो दो पार्टीशन है, यहाँ पर अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और यहाँ पर ये एंगल अल्फा है, तो एमएन थ्योरम ये कहता है ये वाला रेशियो जो m है ना, यहाँ पर रेशियो जो m है, यहाँ पर रेशियो n है, एमएन थ्योरम ये कहता है m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा इज इक्वल टू m प्लस n कॉट अल्फा, m प्लस n कॉट अल्फा, है ना, ये कहता है। नहीं पता है तो मैंने बताया ना आपको, आई डू विथ सम अदर मेथड, ठीक है ना, वो किसी और मेथड से कर लेंगे, पर बहरहाल आपका ये होता है एमएन थ्योरम। ठीक है, अब रेशियो क्योंकि 1:1 है तो m और n की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉट थीटा। अच्छा, यहाँ पर आप टेन थीटा निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, फिक्स है ना, तो टेन थीटा बड़े आराम से दिख रहा है कि आपका 3/4 है। ठीक है, ओके, तो कॉट अल्फा बेसिकली कॉट थीटा ही है, m और n 1 है, मैं लिख देता हूँ m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, और अल्फा और बीटा, अल्फा आपका थीटा है और टेन थीटा में यहाँ पर लिख दूं, टेन थीटा बादशाह आपका 3/4 है। ठीक है, तो अल्फा और थीटा सेम है, तो ये आपका 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 आ जाएगा, माइनस बीटा। तो अपने को यहाँ पर टेन टू थीटा निकालना पड़ेगा ना, टेन टू थीटा निकाल लेते हैं। टेन टू थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। टेन टू थीटा का कितना जाएगा, 6/4, है ना, 6/4 डिवाइडेड बाय 7/16 आ रहा है। तो कितना जाएगा ये 16, तो 24/7 आ रहा है। ठीक, ये 24/7 आ रहा है, माइनस 24/7, सॉरी 7/24 हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल है ना, 7/24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स और कॉट अल्फा, है ना, कॉट अल्फा। तो 24 और 4/3, हाँ ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 32, 32, तो 32 माइनस, ठीक है, 32 माइनस 25 आ जाएगा, 25/24। एक बार चेक कर ले, 2 कॉट अल्फा चेक कर लेते हैं। तो 8 8 4 32, 32 माइनस 7 25, 25/24, ये आपका आ गया कॉट अल्फा। कॉट अल्फा इज इक्वल टू 25/24,
48 है ना, ये हो चुका है आपका क्वाड अल्फा आ चुका है। दोबारा आते हैं अपन, फाइंड द इंटीजर नियरेस्ट टू बीसी का स्क्वायर है ना। तो बीसी बेसिकली आपका मीडियन है ना, आपके पास ये वाला एंगल आ चुका है ना, ये वाला एंगल आपका आ चुका है। तो आप थोड़ा सोचिए, आपको ये एंगल पता है तो आपको ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको कितने एंगल पता है, देखो आप, ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है और ये साइड पता है ना। ठीक है, तो आप देखो आपको 4 के सामने वाला साइड लेंथ पता है। ठीक है, तो आपको थीटा के सामने वाला साइड लेंथ निकालने में क्या है, साइन रूल लग जाएगा। देखिए साइन रूल कोसाइन रूल आप कुछ भी लगा सकते हैं उसमें ना, कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा हो जाएगा आपका, मैं यहीं पर साइन रूल लगा रहा हूँ। खैर साइन 180 माइनस अल्फा और साइन अल्फा सेम होते हैं। तो 4 के सामने है ना, 4 के सामने है आपका, 4 के सामने है आपका साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू दिस अपॉन साइन ऑफ दिस, और मीडियन का आधा यानी कि बीडी अपॉन 2 कर ले, सॉरी बीसी अपॉन 2 कर ले, बीसी अपॉन 2 और उसके सामने वाला यानी कि साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब इसने पूछा बीसी स्क्वायर है तो अपन स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां अपन ले जाते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं। तो कितना जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका बीसी का स्क्वायर आ गया है ना। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना है अपना, साइन थीटा 3/5 है, 3/5 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9/25। और साइन स्क्वायर अल्फा है ना, वो अपने को यहां से उठाना पड़ेगा। तो क्वाट से अपन ट्राइंगल बना लेते हैं। क्वाट अपना बेस होता है 25 48 है ना, और ये अपन निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर हो जाएगा 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आपका 25 स्क्वायर 48 स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। तो 64 जो है ना, 64 इसको 48 से काट सकते हैं अपन, 64 और 48 में आपका जाएगा, यहाँ पर कर ले है ना, 64 हो जाएगा 4/3 करके है ना, 16 4 16 3 और नीचे आपका एक 48 रहेगा। ठीक है, 48 रहेगा, ये अपन लिख चुके हैं। 9/25, 9 यहाँ पर कर लेते हैं और 25 यहाँ पर कर लेते हैं, और 25 स्क्वायर और 48 स्क्वायर है ना, 25 स्क्वायर 48 का स्क्वायर। तो 48 आपका यहाँ पर ये 12 से जा रहा है, और 12 से 36, ये आपका 4 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, नीचे नीचे आपका 100 आ चुका है ना, 25 इंटू 4, और ऊपर आ रहा है 25 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर है ना। नीचे 100 ही रहने देते ताकि अपना डेसिमल में बहुत क्लियरली आ जाए। ठीक है, 25 का स्क्वायर तो पता होगा आपको 625 होता है, और 48 का स्क्वायर 50 माइनस 2 का स्क्वायर लिख लिया, 50 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 50 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 2500। ठीक है, प्लस 4 और माइनस है ना 2 इंटू 50 इंटू 2 है ना 200। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आपका आ रहा है 100 है ना। अब आप आराम से कर सकते हो, ये आपका 25 है ना, 2300 आना ना, यहाँ से 2300 2900 और प्लस 4 है ना, तो 2929 डिवाइडेड बाय 100, बहुत ही बढ़िया ना, 29.29 है ना, ये अपना आंसर आ रहा है। खैर एनीवेज इंपॉर्टेंट बात जो है ना, यहां पर आपका अप्रोच फिनिश ऑफ हो जाता है, मतलब टिल हियर, आफ्टर दैट इट इज ऑल कैलकुलेशन। चलिए अपन देखते हैं सेकंड मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। तो दोबारा बना लेते हैं डायग्राम। इसी तरह का कुछ बन रहा था, ए बी सी, ये ट्राइंगल था है ना, ए बी सी, ये मीडियन, ये थीटा, ये 2 थीटा, और ये एंगल 90 था यहाँ पर, बीई है ना, बीई ये पॉइंट था, बीई आपका 3 और बी ए आपका 4। ठीक है, इस तरह का अपना डायग्राम बन रहा था, और थीटा अपने को नोन था क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टेन थीटा आपका 3/4 दिख रहा है। तो आपका ए कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा, ए इज 5 है ना। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, तो इस वजह से अपन यहाँ पर साइन रूल लगा सकते हैं, यानी कि दिस अपॉन साइन ऑफ दिस है ना, यानी कि बी डी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा है ना, दिस अपॉन सामने वाला, और ये एंगल मान लो अगर अल्फा है
ये एंगल मान लेते हैं पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन रूल लगा रहे हैं एबीडी में, तो दिस अपॉन साइन 4 के सामने वाली साइड कितनी है, 4 के सामने वाली एंगल है पाई माइनस अल्फा, है ना। तो ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी अपन लगा रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर साइन रूल लगाया। वैसे अपन यहां पर भी कर सकते हैं सी डी डिवाइडेड बाय, उसके सामने एंगल क्या है साइन 2 थीटा है ना, और यहां पर इसके सामने AC है ना, AC डिवाइडेड बाय आपका साइन अल्फा। तो अब अपन देख सकते हैं साइन अल्फा साइन 180 माइनस अल्फा, यही ब्यूटी होती है। अगर आपको याद हो कोसाइन रूल कैसे डिराइव किया था, कोसाइन रूल अपन ने ऐसे डिराइव किया था, मीडियन का लेंथ निकालने के लिए कोसाइन रूल लगाया था। ये एंगल आता है और ये एंगल बराबर आता है, फिर अपन ऐड कर देते थे, तो कॉस अल्फा और कॉस 180 माइनस अल्फा ऐड होके 0 आ जाता था। ठीक है, तो अब मैं इनको डिवाइड कर दूं अगर, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना। BD और CD का वैल्यू बराबर है, और यहां पर आपका साइन अल्फा कट के 4 अपॉन AC आ रहा है। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, AC का वैल्यू आ जाएगा अपना 2 सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा कितना है दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, बेस अपॉन 5 है ना, 4 अपॉन 5 आपका कॉस थीटा है, 5/4 आ जाएगा, ये आपका 5/2 आ जाएगा। तो जैसे आपका भी AC आ गया ना ट्राइंगल के अंदर, AC आ गया आपका, है ना, यहाँ पर ट्राइंगल में AC आ गया। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे वहां पर एंगल अल्फा आया था, फिर अपन ने यहाँ पर ट्राइंगल में लगाया था, है ना। एक बार अल्फा आ गया, फिर ट्राइंगल में लगा दिया अपन ने साइन रूल या जो भी है। तो इस तरह से जैसे AC अगर अपने पास आ गया, तो अब इस ट्राइंगल के अंदर मुझे ये साइड पता है, ये एंगल पता है, ये पता है, मुझे ये सामने वाली साइड निकालनी है। तो जब सामने वाली साइड निकालनी होती है तो कोसाइन रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉस 3 थीटा आ जाएगा, कॉस 3 थीटा, है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल ही 3 थीटा है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर 16, इसका जाएगा 25/4 माइनस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, है ना। कोसाइन रूल याद आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, है ना। इसमें आपका 2 और 2 कट जाएगा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब cos थीटा अपन निकाल सकते हैं क्या, हाँ, cos थीटा मुझे पता है 4/5 है, तो 4/5 है, तो यह जाएगा 4/5 का क्यूब माइनस 3 इंटू, है ना, यह जाएगा 4/5 इज इक्वल टू, है ना, तो 16 प्लस 6.25 माइनस BC का स्क्वायर, और 20 में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, 20 मैंने डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन देखते हैं भाई, 25 कट जाएगा, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 25 आ रहा है, माइनस, है ना, 5 कट जाएगा, 12 इंटू 4, 12 4 द 48 आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 22.25 माइनस BC का स्क्वायर, है ना, तो 48। अच्छा, ये 1024 होता है ना, 1024 डिवाइडेड बाय 25 और इज इक्वल टू 48, है ना, 50 60 70, है ना, 70.25 आ रहा है माइनस BC का स्क्वायर। भाई ये 1000 अपॉन 25 तो आपका 40 आ जाएगा, 40 प्लस 96/100 आ रहा है, इज इक्वल टू 70.25 माइनस BC का स्क्वायर, है ना। तो 70 माइनस 40 कितना जाएगा, 30.25 और माइनस 0.96, है ना, तो ये कितना जाएगा 29.25 प्लस 0.04, है ना, 29.29, है ना, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक बोथ द मेथड्स, है ना। वैसे आप अगर ध्यान से सोचें तो आप जान ही गए होंगे अब तक कि एक्चुअली में ये जो चीज थी वो एमन थ्योरम का डेरिवेशन ही था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमें स्ट्राइक नहीं करता दूसरा मेथड, लेकिन मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि प्लीज आप एमन थ्योरम को याद रखें। ये जब भी आपका कोई लाइन होता है, जो आप ए से आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और BC बेस को किसी सर्टेन रेशियो में अगर डिवाइड करता है वो, ठीक है, तो वर्टिकल एंगल के साथ बहुत ही बेहतरीन रिलेशन निकल के आता है, और याद करना भी काफी आसान। m cot अल्फा माइनस n cot बीटा इज इक्वल टू m प्लस n cot अल्फा।
ठीक है, कॉट कोटेंजेंट का बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट है ना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।